क्वेश्चन नंबर 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ये कैसा सवाल है जो हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म में आया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट जरा रीड करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही कर सकते हैं हम, हमारे हाथ में और क्या है। मिस्टर अकमल परचेज 4 सेम साइज सिमिलर फ्लैट्स एट टॉप फ्लोर ऑफ एन अपार्टमेंट ब्लॉक इन कराची इन जून 2022। सर्दी लग रही है? He let out 2 flats at fair market rent of rupees 25,000 per month from the next month onwards, यानी कि जुलाई 2022 से उसने क्या किया, 25,000 पर मंथ के हिसाब से दो उसने फ्लैट्स अपने किराए पे दे दिए। He also received security deposit of 2 लाख रुपए in connection with each of these 2 flats। और इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कौन सा जनाब, एडजस्टेबल के अनएडजस्टेबल बताया उसने? किधर बताया उसने? एज्यूम करेंगे in connection with each of these 2 flats, Mr. Akmal entered into an agreement of sale of third flat and received 1 lakh as token money on 25/6/2022, यानी कि पिछले साल की 2022 टैक्स ईयर में उसने पैसे रिसीव कर लिए। The rest of the proceeds amount was to be paid in 15 days time, और जो बाकी पैसे थे वो कब मिलेंगे? 15 दिन बाद। 15 दिन का मतलब टैक्स ईयर 2023 उस टाइम शुरू हो चुका है। However, the buyer failed to make the rest of the proceeds. The buyer failed to make the payment by the due date and amount of token money was forfeited by Mr. Akmal। किस टैक्स ईयर में? 2023 के, क्योंकि 15 दिन के बाद जब वो पेमेंट नहीं दे सका तो उसने फॉरफिट कर दिया। The said flat was then rented to his cousin at monthly rent of 15,000। मार्केट रेंट कितना था? 25। कजन को कितने का दे दिया? टैक्स वाले क्या कहेंगे? रिश्तेदारियां मैं जनाब 25,000 रुपए के हिसाब से चार्ज करूंगा। अच्छा जी। और 1/8/2022 टैक्स 2023 में विद सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ रुपीज 50,000। कजन को बस नेपोटिज्म। Fourth flat was used by Mr. Akmal for his own residential purpose. Mr. Akmal paid property tax at 20,000 in connection with each of his 4 flats। Yes sir। मतलब 3 फ्लैट्स बेटा उसने रेंट पे दिए हैं। एक फ्लैट जो है वो उसका अपनी पर्सनल उसकी प्रॉपर्टी है, तो जहाँ पे वो खुद रहेगा पर्सनल प्रॉपर्टी में रहेगा तो क्या वो रेंटल होगा? क्या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा? जो उसके ऊपर उसने 20,000 रुपए का टैक्स पे किया, क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस करवाएगा? नहीं, क्योंकि इनकम जनरेट नहीं कर रहा तो माइनस कहाँ से करवाएगा? इसका मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 4 फ्लैट्स में से कितने फ्लैट्स आएंगे? 3 फ्लैट्स आएंगे। ठीक है जी। और कहते हैं जनाब रिक्वायरमेंट क्या जी? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मिस्टर अकमल्स टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2023। ओके जनाब, आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और टैक्स ईयर। क्योंकि देखिए बेटा, अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और कोई इनकम नहीं है, तो इस वजह से मैं जरा प्लॉट्स डायरेक्टली यहाँ पे बना रहा हूँ। तो 3 प्लॉट्स हैं, तीनों को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। नॉर्मली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग से आते हैं, वो किसी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अलग से आते हैं, ये किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन होते हैं और आई कैप को पता है कि क्वेश्चन बड़ा है और आप अभी लोग छोटे हैं। ठीक है, तो आई कैप जालिम नहीं है बेटा, वो जुल्म नहीं करता। ये है कि थोड़ा सा बस तंग करता है, इंसान छेड़ता है ना थोड़ा सा, वो कहता है ना कि शिकवा तो एक छेड़ है लेकिन हकीकतन तेरा सितम भी तेरी इनायत से कम है। तो जिगर मुरादाबादी का नाम ये शेर था उसकी गजल में से। तो ये आई कैप ये अज्यूम कर रहा होता है कि आप उनके बारे में ये सोचते हैं, लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि आप क्या सोचते हैं मेरे भाई साहब, फ्लैट 1, फ्लैट 2,
फ्लैट 2 में रोड क्या ना कि सर को लेक्चर पे दो वाला फिर मतलब बताना सीढ़ी है सर। वही ना क्या बोला कोई आपको? देखिए भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा जी रेंट। कहता जी 2 फ्लैट्स तो 25-25 हजार रुपए के हैं, जबकि एक फ्लैट 15,000 रुपए उसने रेंट पे दिया हुआ, लेकिन उसका रेंट भी डिफरेंट है। अब 2 फ्लैट्स पूरे साल के लिए यस सर। 25-25 हजार रुपए के, मतलब ये कि 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, दूसरा फ्लैट 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, और तीसरा फ्लैट उसने कहा जब अपने कजन को दिया कब? सितंबर में, अगस्त 1 अगस्त 2022 को, 11 में। यानी कि अगस्त में उसने अपने भाई को, अपने कजन को ये अपना फ्लैट रेंट पे दिया। किस पे? 15,000 रुपए, क्योंकि सेम साइज थे, सेम फ्लोर पे थे, तो उनका रेंट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मार्केट रेंट 25,000 और अपने कजन को दिया कितने का? 15,000 का। और टैक्स वाले जुतियां मारेंगे कि नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। क्यों मारेंगे? हम टैक्स पे करने लगे हैं। ठीक है, टैक्स वाले सिर्फ हमें कहेंगे भाईजान 15,000 नहीं 25,000 देना, क्योंकि मार्केट रेंट कितना है? 25,000। ठीक है भाई, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। तो अगस्त से लेकर जून तक कितने महीने बन गए? 11 महीने। तो जरा पहली कैलकुलेशन करें। 3 लाख, उसके बाद जी 3 लाख, उसके बाद 2 लाख 75। इसके अलावा जनाब आपको कुछ पैसे मिले। कौन से पैसे मिले जनाब? हमने कहा हमें पैसे मिले अनएडजस्टेड डिपॉजिट, अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। जी भाई साहब, दोनों फ्लैट्स में से आपको कितने मिले जी? 2 इन कनेक्शन विद ईच ऑफ दीज 2 फ्लैट्स 2 लाख रुपए एक के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा? 2 लाख रुपए का 10% कितना बनेगा? 20,000 और 20,000, और इसके लिए कितना सिक्योरिटी ली थी? 50,000। तो 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। गॉट इट? सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग मार्केट वैल्यू नहीं देखा। इसके बाद उसने एक प्लॉट जो उसने अपने कजन को दिया था, उसको बेचने के लिए उसने कहा था कि भाई साहब मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो बिका नहीं, और जो उसको 1 लाख रुपए टोकन मनी के तौर पर मिले थे वो उसने फॉरफिट कर लिए थे टैक्स ईयर 2023 के अंदर। तो फॉरफिटेड डिपॉजिट। फ्लैट 1 के लिए कुछ मिला? फ्लैट 2 के लिए? फ्लैट 3 के लिए? 1 लाख। और इसके अलावा कुछ इनकम उसको मिली हो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में? वो 5 इनकम में से कोई और इनकम? कोई इनकम नहीं। इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे। हमारे पास क्या आएगा जी? रेंट चार्जेबल टू रेंट चार्जेबल टू टैक्स। बेटा काउंट कर लें। 320 उसके बाद जी 3,80,000। अब क्योंकि बिल्डिंग है, सारे का सारा आरसीटी भी बिल्डिंग का ही है, तो अब बिल्डिंग के केस में हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस मिला करता है, जो कि हमें लेस करना ही करना है। लेस करवाएंगे बेटा इसमें से रिपेयर अलाउंस। और आपको पता है कि रिपेयर अलाउंस कितना होता है बेटा? 20% ऑफ आरसीटी, क्योंकि सारी की सारी बिल्डिंग का आरसीटी है फ्लैट 1, सारी की सारी बिल्डिंग है फ्लैट 2 बिल्डिंग और फ्लैट 3 आपके पास बिल्डिंग है जी बेटा। 64,000 कितना बन गया जी? 64,000। देख लेना भाई, 64 अगेन 64,000। और इसका बेटा कितना आएगा? 76,000 76,000।
उसने कुछ खर्चा भी किया, प्रॉपर्टी टैक्स उसने पे किया जी 20,000 रुपये ईच फ्लैट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स भी माइनस करवाएंगे क्योंकि वो अलग से मेंशन था। वैसे कल मेरा ना मेरे क्लाइंट है तो उनका ना इनकम फ्रॉम सिर्फ उनके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो पहले मैंने सोचा कि तुम लोगों के ना सामने मैं रिटर्न फाइल करूँ उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, ताकि आपको आइडिया हो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब इनकम किस तरह से टैक्स वाले कंसीडर करते हैं और वो कैसे टैक्सेबल होती है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार नहीं, अभी बच्चे हैं, अभी हमें डर जाएंगे तो उनको ना पहले ही समझा देते हैं सारा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में आप लोगों के सामने मैं वो रिटर्न, क्योंकि फाइल तो मैंने फिर कर दी लेकिन वो रिटर्न पोर्टल पे अवेलेबल होती है, वो रिटर्न आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि अच्छा इस तरह से हमारे पास ये मतलब फाइल होती है। आप देखेंगे कि जब जैसे ही हम उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, रेंट डालते हैं कि जनाब इतना इसका एनुअल रेंट है, ये 20% ऑटोमेटिकली उसका कट जाता है ऑटोमेटिकली। वो खुद आपने इसको काटते बल्कि उसमें खुद ही काटा होता है। फिर नीचे आपको एक्सपेंसेस बताता है कि अच्छा कितने एक्सपेंसेस आपने करने, वो एक्सपेंसेस फिर उस हिसाब से होते हैं। वही 4% का जो रूल है वो एज इट इज़ है कि अगर RCT का 4% से ज़्यादा अगर एक्सपेंसेस में आप लेते हैं तो वो 4% पे आपको ले आता है ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, तो जनाब अब ज़रा मुझे बता दीजिए कि आपके पास कितने पैसे बच गए जी? और कोई खर्चा तो नहीं है जी बेटा? कितने पैसे बच गए? कितना जी? 2,36,000 जी, 2,36,000 और इसका 2,84,000। दिस इज टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम। जी बेटा क्या मसला था इसके अंदर? टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी, उसने कहा हुआ है रिक्वायरमेंट के अंदर जी। तो टैक्सेबिलिटी बेटा आप कैसे निकालेंगे? अब आपकी सारी की सारी इनकम कौन सी है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो NTR है। ठीक है, अब NTR के लिए अब आप देखेंगे कि आपकी टोटल इनकम कितनी आई तीनों फ्लैट्स में से, तीनों इनकम को आप ऐड कर लेंगे। कितना आया? 756,000। इसको भी डालूं? अब मेरे पास जगह नहीं है, मुझे इसको बोल्ड करना पड़ेगा। इसको भी डालूं बेटा? ऊपर से डाल रहा हूं। टैक्स लायबिलिटी, NTR कौन सी इनकम होती है बेटा? जिसके ऊपर स्लैब है। अब स्लैब दो किस्म के हमने पढ़े थे, या तो सैलरीड या फिर नॉन सैलरीड। अब आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या सैलरी तो उसमें है नहीं, तो उसके ऊपर कौन से लगेंगे? नॉन सैलरी, जिसके ऊपर रेट्स लगेंगे। तो जनाब देखिएगा तो यहाँ पे आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है जी? आपने इन तीनों को ऐड करना है, कितना? 756,000। अब आपने इसके ऊपर टैक्स निकालना है। देखिए जरा स्लैब की तरफ चाहिए। 6 लाख रुपए तक तो मेरे ख्याल में कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से ज्यादा के ऊपर टैक्स है। तो टैक्स ऑन 6 लाख 0, और टैक्स ऑन 6 लाख से जो ज्यादा है 1,56,000 रुपए एट द रेट ऑफ 7 पॉइंट, बुक अपनी नवी डल है, इसके रेट में चेंज हो गए जी। 11,000। तो टोटल कितना टैक्स बन गया? 11,000 लोग। ओके, एनी मुश्किलिटी? So ये जो लिखी है लेट आउट द टू फ्लैट्स एट द फेयर मार्केट वैल्यू बेस, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों फ्लैट्स में जब नहीं बेटा, ये ही लेट आउट 2 फ्लैट्स एट फेयर मार्केट रेंट ऑफ 25,000 रुपए पर मंथ फॉर नेक्स्ट। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों, इसका मतलब ये कि आपके पास 25,000 रुपए के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से उसने 2 फ्लैट्स दिए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? एक भी तो रेस क्या? एक भी तो रेस
11,700। ओके बेटा, यहाँ तक मसलन सारे ऑल क्लियर। अच्छा जी, और कोई सवाल जी? अब आप लोग सवाल करके नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें इन्होंने 10% और 40%। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया जी? सर ये तो 60 और 40 बताया है, तो कब अप्लाई करना होता है? एंड पे करना होता है या फिर एंड पे? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं करवा दूं। एंड दिस वुड बी लास्ट क्वेश्चन। कहा भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के और क्वेश्चंस निकालिए, ठीक है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के और क्वेश्चन निकाल के इनको अलग से ऐसे सारे मैं करा देते हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि हम 8 क्वेश्चन, मेरा माइंड तो ये था कि 8 क्वेश्चन जब देंगे 1-2 मैं करवाऊंगा, बाकी बच्चे कर लेंगे प्रॉपर्टी के लिए आना था। तो मेरा ख्याल है कि हम इसमें मजीद क्वेश्चन थोड़े से बढ़ा देते हैं बुक के अंदर, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से और कर देंगे। खैर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके पास। बशीर एंड जमील jointly own a house in Karachi. Bashir has 75% share in the house. याद कीजिए को ओनरशिप के बारे में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेक्शन 66 क्या कहता था हमें? जनाब अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी की एक से ज़्यादा ऑनर्स हैं तो देखना पड़ेगा कि क्या उनका शेयर जो है वो असर्टेनेबल है या नहीं। अगर तो असर्टेनेबल है तो फिर उनको हम उनके शेयर के हिसाब से इनकम एलोकेट करेंगे, और अगर नहीं तो फिर उसके ऊपर एओपी का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे देखिए उसने क्या दिया, बशीर जो है वो 75% का शेयर होल्डर है, तो यहाँ पे असर्टेनेबल है, इसके ऊपर अलग अलग हमें लिखना पड़ेगा। कहते जनाब ऑन 1/9/2023 he was let out an annual rental value of 65 लाख रुपए। इट वाज मेरा ख्याल होना चाहिए। This amount includes 1,86,000 per month for utilities, cleaning and security। 65 लाख रुपए बेटा उसकी एनुअल रेंटल वैल्यू है, और इसके अंदर 1,86,000 पर मंथ है जी सर। 1,86,000 पर मंथ किसके लिए है? यूटिलिटी और सिक्योरिटी के लिए। याद कीजिए मैंने आपको बताया था 2 सिचुएशंस ऐसी थी जिनमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा आम अमाउंट को नहीं बनाया करते। नंबर 1, अगर आपको बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी इकट्ठी रेंट पे मिल जाए तो सारे का सारा रेंट किधर जाता है? अदर सोर्सेज में, इसके जैसा हमने क्वेश्चन कल किया था। फिर हमने पढ़ा था कि जनाब अगर आपके बिल्डिंग के रेंट में कोई यूटिलिटी या कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज वगैरह शामिल हैं तो जितनी अमाउंट वो यूटिलिटी सर्विसेज के लिए आप चार्ज करेंगे वो रेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से निकल के वो किधर जाएगी? अदर सोर्सेज। और बिल्डिंग का रेंट किधर जाएगा? प्रॉपर्टी में जाएगा। तो इस 65 लाख रुपए में कहते हैं ये आपके पास ग्रॉस अमाउंट है। इस 65 लाख रुपए में 1,86,000 पर मंथ जो है ये यूटिलिटी सर्विसेज के लिए भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो 65 लाख रुपए में से 1,86,000 पर मंथ यानी कि मल्टीप्लाई 12 करने के बाद ये अमाउंट हम लोग निकाल देंगे और इसको कहाँ पे लेके जाएंगे? अदर सोर्सेज में लेके जाएंगे। रिमेनिंग अमाउंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी। फिर आगे कहता है जी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2024 द ओनर्स incur the following expenditures in relation to the house: utility, cleaning and security। कितने हैं जनाब? 6,50,000। इसके वो अलग से पैसे चार्ज कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन रहा है। तो ये जो इसका खर्चा है यूटिलिटी वगैरह का ये भी अदर सोर्स में जाके माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये इनकम कहाँ की है? अदर सोर्स से। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो आपको पता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल अमाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग के लिए तो आंखें बंद करके जनाब लगा देंगे। कलेक्शन चार्जेस आपको पता ही अदर सोर्सेज में आता है, अदर एक्सपेंसेस में आता है, 4% देखेंगे। मार्कअप ऑन अमाउंट ऑफ रेनोवेशन यानी कि इंटरेस्ट जो है वो, मार्कअप का मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपके पास जनाब 8,40,000। बशीर एंड जमील हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, ऑल द एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय देम जॉइंटली। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ बशीर एंड जमील फॉर द टैक्स ईयर 2024।
ओके जी, Yes. देखिए जनाब, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं, आपने सिंपली ये देखना है कि मैंने कौन से पैसे किस बंदे को कैसे एलोकेट करना है। उसने कहा जनाब बशीर और जमील की कोई और इनकम नहीं है, ऐसा ही है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ बशीर भाई साहब और जमील भाई साहब, और यहाँ पे लिखूंगा इनकम कौन कौन सी जनाब। इनकम सबसे पहले लिखूंगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और फिर लिखूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसको मैं वर्किंग 1 का नाम दे देता हूं, इसको मैं वर्किंग 2 का नाम दे देता हूं। अब मेरी जिंदगी आसान। वर्किंग 1 अलग से निकालूंगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वर्किंग 2 में जाके अलग से निकालूंगा। ठीक है जी। अब देखिए बेटा, वर्किंग 1 यहाँ पे शो कर देते हैं, वर्किंग 2 वहां पे शो कर देंगे, उसके बाद इनको मिटा देंगे। वर्किंग 1 जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है जी? रेंट। रेंट कितना मिल रहा है बेटा आपको? कहते हैं जनाब 65 लाख रुपए तो ग्रोस रेंट है ना, इसमें से आपने 1,86,000 पर मंथ माइनस करवाना है जी बेटा। बाकी कितना रह गया? 186 मल्टीप्लाई में 12 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 22 32, 65 लाख माइनस 22 32 करेंगे 10 मिनट 10 मिनट क्या है जी? ये कम सितंबर में। अच्छा ये कम सितंबर है जी। एक मिनट रुकिए बेटा, ऐसे कर लेते हैं इसको। रेंट आपके पास आया, आप यहाँ पे लिखेंगे जी 65 लाख डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एनुअल रेंटल वैल्यू के हिसाब से है, क्योंकि रेंट कितनी देर का था? 10 महीनों का था, मल्टीप्लाइड बाय 10 जी बेटा। कितने पैसे बन गए? कैलकुलेशन नहीं कर रहे आप? कैलकुलेशन मोबाइल मोबाइल में नहीं है, कैलकुलेटर में नहीं है। बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी आ जाती, मैं तो कहता हूँ जी बेटा। कितना? 54 लाख। ठीक है जी। इसमें से बेटा आपने लेस करना है यूटिलिटी सर्विसेज, और वो बेटा आपके पास कितनी है? 1,86,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 जी बेटा। कितना? 18,60,000 ना 10 ना मल्टीप्लाई कर, वो 355 18,60,000 जी। अच्छा अभी रुको, और इसके अलावा कोई इनकम उसको मिल रही हो प्रॉपर्टी में से, अब उसके बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, तो आरसीटी जरा बेटा मुझे बता दीजिए। 35 लाख 35 लाख 35 70 600 355 667। ओके जी, दिस इज आरसीटी, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इसमें से बेटा आपने लेस करवाना है किस चीज को? सबसे पहले रिपेयर अलाउंस को जी बेटा। कितने आगे रिपेयर अलाउंस के पैसे? देखिए इसमें कोई लैंड वाला या प्लॉट वाला रेंट तो नहीं है, सारे के सारे क्या है जी? बिल्डिंग है जी बेटा। तो इसका 20% 711 333। और क्या था जी? कौन से एक्सपेंसिव? यूटिलिटी के एक्सपेंसेस तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम जनाब कितना?
2 लाख का 240 जनाब, इंश्योरेंस प्रीमियम 240। फिर उसके बाद मार्कअप कितना जी मार्कअप 840। और अदर जिसका रूल क्या था 4% लोअर ऑफ क्या हो गया यार मुझे, लोअर ऑफ 4% एक्चुअल कितना बेटा 25,400 25,400 और 4% ऑफ 35,56,667 1,42,267 1,45,267 42 42 नहीं होता 42 होता। हाँ पुत्र अपनी उर्दू को खराब ना होने दो। तो बीजा वेज लोन 25 और कोई एक्सपेंस क्लोज कर दीजिए। 173 तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, इसका 75%, 173,934 का 75% जी 130,495 और इसका 25% इसी में से माइनस करवा दो 434983 434983 ले लेना। क्या हुआ, किसी का डिफरेंट आ रहा है? ओके जी, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बेटा यहाँ पे आपके पास आएगी वर्किंग टू। वो आपके पास जनाब यहाँ पे यूटिलिटी के आपको कितने पैसे मिल रहे हैं जी, 18,60,000। इसमें से हम लोग लेस करेंगे, उसका खर्चा कितना आ रहा है, उसमें जनाब 6,50,000 रुपए का पर मंथ खर्चा है जिसका, ये टोटल खर्चा है 6 लाख। तो उसका रिमेनिंग टैक्सेबल अदर सोर्सेज 12140 टैक्रा जीरो कहते हैं उसको। बारह लाख 10,000 से क्या जी बेटा। अब इसका भी 75% और 25% जी 75% इसका 907500 ओके और 25% 3025 ओके जी। अब जनाब उनकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो कितनी आ गई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। डबल 2122451 737 483 जी बेटा क्लियर। मुश्किल बात इसको सिर्फ प्रेजेंट करना है, आप बेशक इसको ऐसे भी लिख सकते थे जैसे हमने लिखा और लास्ट में जाके इसको शेयर करवा देते, ठीक है। ये पहले ही इसको शेयर करवाते रहते एक्सपेंसेस को भी और रेंट को भी, तो भी कोई मसला नहीं। ओके अब बेटा बाकी सारे के सारे सवाल आप लोगों ने खुद करने हैं। बाकी रह कितने गए हैं, 5 सवाल रह गए हैं। 4 सवाल रह गए, इंशाल्लाह 4 आपको मजीद मिल जाएंगे, ठीक है। वो आज मिल जाएंगे आप लोगों को। कल भी छुट्टी है,
जुमे वाले दिन आपको छुट्टी है, हफ्ते की आप लोगों को छुट्टी है, इतवार की आप लोगों को छुट्टी है। 3 छुट्टियों के बावजूद अगर आप सवाल ना करके आए तो फिर कोशिश कीजिए कि शीशे के सामने खड़े होके कोई बात कोई बात ये कह दीजिए कोई बात नहीं।